नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो ये कंपनी दोस्तों मतलब कि देखा तो इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड काम करती है। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और कंपनी देखा है तो अभी तक फिलहाल की बात करें तो मतलब देखा तो एक प्रकार से पॉजिटिव ही काम कर रही है। 1500 रुपये का हमने टारगेट दिया था, जो कि उसी के आसपास जाने के बाद स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। वहीं पे अगला स्टॉक हमारा जेनसार टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, जेनसार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जेन टेक्नोलॉजी अलग है, जेनसार टेक्नोलॉजी अलग है। दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है तो इससे थोड़ा हम डीप में बात करेंगे। हालांकि दोस्तों देखा तो ये कंपनी बहुत ही रिस्की आप कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में जितनी तेज़ी से मतलब तेज़ी आती है उतनी स्पीड से गिरावट भी होती है। तो अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहला स्टॉक हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है दोस्तों, जो कि देखा है तो रिटेल इन्वेस्टर का एकदम फेवरेट स्टॉक आप मान सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है। देखिए, इस कंपनी के अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दोस्तों अपने को ऐसे ही पता चलता है कि मतलब क्या है कि जिस टाइप का आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा है ना, कभी भी आप एक नोटिस करना दोस्तों, किसी भी कंपनी का अगर ऐसा चार्ट आपको देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे पब्लिक का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर्स, ये सारे जो कि मतलब ट्रेडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं वहीं पे ये कंपनी की बात करूँ तो अभी तक 4300% का रिटर्न बना के दिया। ऐसा भी नहीं दोस्तों, अगर कंपनी के एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो लगभग 140% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। जैसा कि हमने आपसे बताया कि कंपनी ने मतलब कि जो हमने 1500 रुपये का टारगेट दिया था उसको तो अचीव किया नहीं, लेकिन हाँ अभी फिलहाल ये कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 1465 रुपये के आसपास कंपनी गई थी। उसके बाद लो की बात कर मतलब लो देखा जैसो तो आप कह सकते हैं मतलब कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो ये कंपनी मतलब 42 रुपये, 70 रुपये, 30 रुपये के आसपास भी आई थी। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 रुपये, 45 रुपये के आसपास भी चल रही थी कोविड पीरियड में दोस्तों। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी, जैसा कि अगर मैं इसको यहीं से यहीं तक कैलकुलेट कर लूँगा तो आप देख सकते हैं लगभग 2000% के आसपास रिटर्न आपको मतलब एग्जैक्ट अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2000% के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो ये 3000% के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो कंपनी इस टाइप का रिटर्न बना के देती है उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलती है। मतलब गिरावट की भी अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70%, 80% ये कंपनी इजीली करेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं, इसको भी अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे ना हाई से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग देखेंगे तो 40%, 50% ये कंपनी इजीली करेक्ट हो जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो कंपनी इस टाइप का रिटर्न बना के देती है वो कंपनी उसी टाइप से क्रैश भी होती है। हालांकि दोस्तों अभी तक देखा है तो कंपनियों के मतलब जो जितने भी ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां हैं दोस्तों, देखिए ये भी कंपनी ऑटो सेक्टर को बिलोंग करती है। इलेक्ट्रिक बस इस कंपनी का सबसे कोर बिजनेस आप मान सकते हैं। हाँ, इस कंपनी के भी अभी तक देखा है तो मतलब कुछ भी इतना खास जो कि मतलब न्यूज़ देखने को मिले नहीं, क्योंकि दोस्तों जो ऑटो सेल्स का डेटा है दोस्तों अभी तक वो रिलीज़ हुआ नहीं। तो हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे के दिन से आपको मतलब देखने को भी मिल जाए। हालांकि दोस्तों इन स्टॉक में बहुत ज़्यादा मतलब कि देखा जाए तो मतलब डिलीवरी माल मतलब या वैल्यूम कुछ भी बनते नहीं है। डिलीवरी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा माल मतलब रिटेल इन्वेस्टर ही उठाते हैं मेरे पॉइंट से, क्योंकि दोस्तों इन स्टॉक में क्या होता है कभी भी तेज़ी भी आ जाती है, कभी भी गिरावट भी हो जाती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो कभी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो स्टॉक में मतलब कि एक तेज़ी देखने को मिले। मतलब जिस समय ऑर्डर्स मिलते हैं दोस्तों कंपनी को, देखिए सबसे पहले आपसे बताते हैं जो भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ ये डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी है, कंपनी को परमानेंट जो कि ऑर्डर्स मिलते ही रहेंगे। देखा जाए दोस्तों मतलब इस सेक्टर में बहुत बड़े बड़े कंपटीशन है दोस्तों। पहले लोग जो कि मतलब नोटिस नहीं कर रहे थे, और अभी की बात करें तो अशोक लेलैंड की बात करें या टाटा मोटर्स की बात करें या महिंद्रा की बात करें तो सभी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ही फायदा होते हुए दिखेगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो एग्रेसिव होकर फास्ट में जो कि ये कंपनी काम करती है। हाँ, ऐसे भी अगर हम प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर के पास आज भी 50% के ऊपर ही कुछ स्टेक को देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो एफआईज ने सेलिंग किया। डीआईज तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि है ही नहीं, मतलब 9 के बराबर है दोस्तों। आप देख सकते पूरी तरह से 1% भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, जैसा आपको चार्ट देखने को मिल रहा है उसी टाइप का आपको मतलब यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों, देखिए ये कंपनी चौथे नंबर मतलब तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ऐसे में जो देखा जाए टाटा मोटर्स की बात करें तो कुछ परसेंट स्टेक जो कि उनका प्लेज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 15% के आसपास देखा जाए तो स्टेक अशोक लेलैंड में प्लेज है। लेकिन हाँ, ये छोटी सी कंपनी दोस्तों, एक इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि इसमें अभी तक कुछ भी प्लेस देखने को नहीं मिल रहा। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए। देखिए जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा सबसे पहले इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देख लेना, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो मतलब हमने आपको शेयरोनिक पैटर्न बताया ना, तो उसी टाइप का मतलब क्या है, एक तेज़ी फिर गिरावट, एक तेज़ी फिर गिरावट, मतलब उसी टाइप से फास्ट रिकवरी भी रहेगी। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है
तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 1000 से 900 के बीच में ट्रेड कर सकती है। वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कुछ समय दोस्तों मतलब कि इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आते हैं तो वहीं पे देखा जाए तो मतलब कि अगर अदर कंपनियों से रिलेटेड जैसे टाटा मोटर्स से रिलेटेड, अशोक लेलैंड से रिलेटेड, महिंद्रा से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूज़ आते हैं तो ये कंपनी का गिरना तय है। वहीं पे देखा जाए तो वो कंपनियों का ऊपर जाना तय है। हालांकि देखा जाए तो मतलब सभी कंपनियां इस समय मतलब कि आप कह सकते हैं कि टॉप पे ही ट्रेड हो रही है। जैसा कि 175 रुपये की प्राइस पे देखा है तो अशोक लेलैंड भी चल रहा है, 700 की प्राइस पे जो कि टाटा मोटर्स भी चल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि सभी कंपनियां देखा है तो एकदम टॉप पे ही चल रही है। अगला स्टॉक हमारा जेनसार टेक्नोलॉजी है दोस्तों। जेनसार टेक्नोलॉजी करती क्या है दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन हाँ सबसे पहले देखेंगे तो ये भी कंपनी एक फास्ट रिटर्न बना के देने वाली कंपनी है, लेकिन हाँ वेरी 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 आप इसको रिस्की कंपनी कह सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? तो इससे रिलेटेड सबसे पहले इस कंपनी के भी आप चार्ट को देखेंगे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा आपको मतलब कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट देखने को मिलेगा। मतलब उस टाइप का तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सेम मिलता जुलता चार्ट देखने को मिलेगा। मतलब क्या दोस्तों, गिरावट, फास्ट रिकवरी, फिर गिरावट, फिर फास्ट रिकवरी। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इस टाइप की अगर आपके कंपनी मतलब आपके पोर्टफोलियो में इस टाइप का स्टॉक है, उसके अगर चार्ट आपको इस टाइप के देखने को मिल रहे हैं तो आप देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पे एफआईज या डीआईज की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टेक देखने को नहीं मिलेगा। हाँ ऐसे में पब्लिक का स्टेक आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 49% का स्टेक देखने को मिलता है। हालांकि एफआईज और डीआईज भी यहाँ पे हैं, लेकिन हाँ पब्लिक की बात करें तो इनसे ज़्यादा आपको मतलब कि देखने को मिल जाएगा। इसके पहले आप देख सकते हैं कि लगभग 28% 29% का स्टेक उस टाइम पे था दोस्तों। कब? 2022 में सितंबर के महीने में, जो कि 29% का। यहाँ पे फाइज और डीआईज देखेंगे ज़्यादा स्टेक देखने को नहीं मिल रहेगा। वहीं पे अगर आप चार्ट देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का कैसा है, ऐसा वॉलेटाइल है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये मतलब इस टाइप की कंपनियाँ बहुत ही रिस्की होती। बहुत रिस्की मतलब क्या है कि आप अभी मतलब क्या है समय को तो जज कर नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी बिजनेस कर रही है ऐसा तो है नहीं कि यही कोई मोनोपॉली है कंपनी, फ्यूचर में इसी कंपनी का डिमांड रहेगा। तो बहुत सारे सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर में हर एक सेक्टर में कोई ना कोई कंपटीशन रहता है दोस्तों। तो कोई ना कोई बड़ी कंपनी, कोई ना कोई छोटी कंपनी, ये तो जो कि मतलब अप्स एंड डाउन्स के साथ ही चलते रहते हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पहले जो कि पहले डीआईज इस कंपनी में ज़्यादा थे तो मतलब पब्लिक कम थी, उसके बाद मतलब देख सकते हैं कि पब्लिक बढ़ती गई एक समय पे जो कि 29% 28% हो गई। उसके बाद देखा जाए मतलब एफआईज और डीआईज इस कंपनी से एग्जिट करते गए। जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एग्जिट करते गए और यहाँ पे जो कि मतलब सेलिंग मतलब भरपूर हुई दोस्तों। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर बाइंग हुई दोस्तों और फिर देखा जाए तो अभी मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब होता क्या है दोस्तों कि देखिए नॉर्मल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं कि जो कि इस मतलब ऊपर ले जाए या नीचे ले आए। ऑपरेटर्स हो सकते हैं, बड़े ट्रेडर्स हो सकते हैं, डीआईज एफआईज हो सकते हैं। जब वो बल्क में बाइंग करते हैं तभी कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे आता है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एक स्लो रिटर्न वाली कंपनी आप मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अगर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिलेगा। सीजीआर, रिटर्न इक्विटी की बात करें तो लॉन्ग टाइम में मतलब सुधर ही जाते हैं। मतलब देखा जाए जिस टाइम पे गिरावट हुई होगी तो उस टाइम पे कंपनी लॉस में होगी, वही भी अभी देखा जाए तो एकदम इक्वल में चल रही है। मतलब जो पुराना हाई था कंपनी का उसी के आसपास चल रही है। तो देखा है तो ये बराबर देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों देखा है तो कंपनी के ऊपर डेट भी है, मतलब देख सकते हैं 250 करोड़ का डेट है, 3200 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स भी है। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी डिजिटल सोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस से रिलेटेड काम करती है। पार्ट ऑफ द मुंबई बेस्ड आरपीजी ग्रुप की एक कंपनी दोस्तों। हेडक्वार्टर इस कंपनी का पुणे में देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस ये कंपनी काम करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। और कंपनी जो कि देखा जाए तो बहुत सारी वर्टिकल्स की बात करें जो कि फोकस कर रही है इंडस्ट्रीज़ पे दोस्तों। और ऐसे में हाईटेक मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, कंज्यूमर सर्विस से रिलेटेड, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड, मतलब यूके इंश्योरेंस, तमाम जगह पे दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस भी चलते हुए दिख। कंपनी करती क्या है तो सबसे पहले आप देखेंगे डिजिटल एंड एप्लीकेशन सर्विस से रिलेटेड इस कंपनी का काम है, जो कि 2022 तक देखा तो 83% का रेवेन्यू इसी से आया था। एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस दैट्स इंक्लूडेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस से रिलेटेड, मतलब एप्लीकेशन सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। देखा है तो डिजिटल सर्विस भी है कंपनी के पास, जो कि 17% का रेवेन्यू आता है, जो कि हाइब्रिड आईटी, वर्क प्लेस, डायनेमिक सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड, मतलब देखा है तो मशीन, ऑटोमोटिव से रिलेटेड, बहुत सारे जितने भी बिजनेस है दोस्तों देखा है तो अभी तक मतलब कंपनी का बिजनेस भी खराब नहीं है। हाँ ऐसे में अगर मैं कंपनी के जियोग्राफी की बात करूँ, यूएसए में से 70% का रेवेन्यू आता है। वहीं पे यूके की बात करें तो 19% का रेवेन्यू आपको देखने को, बचा हुआ स्टेक जो भी है साउथ अफ्रीका से देखने को मिलता है। कंपनी के जो भी मेजर क्लाइंट्स हैं दोस्तों, 5 क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि 31% का रेवेन्यू देखने को मिलता है। वहीं पे 10 क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो कि मतलब 44% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं।
जो भी रेवेन्यू आता है दोस्तों 20 क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी का मतलब की पार्टनर है दोस्तों कौन है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एडोब की बात करें, अमेजॉन की बात करें, वेब सर्विस की बात करें, गूगल, बहुत सारी कंपनियां दोस्तों इस कंपनी के मतलब आप कह सकते हैं कि ऑरेकल जैसी कंपनियां दोस्तों इस कंपनी के मतलब पार्टनरशिप देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इस कंपनी को भी मतलब देखा है तो एक प्रकार से आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, जिन्होंने भी जहाँ पे बाइंग किया था अभी मेरे पॉइंट से देखा है तो उसको जो कि मतलब उसी के आसपास चल रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा, एक फ्लैट या तो कुछ भी मतलब रिटर्न बना के नहीं दे रहा होगा, इसी टाइप का जो कि चार्ट होगा। हालांकि दोस्तों जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, सबसे पहले इस कंपनी के आपको चार्ट देख लेने हैं, फिर जाके आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि दोस्तों सडनली तेज़ी तो आ जाएगी, फिर सडनली गिरावट भी होगी एक समय में। ऐसा नहीं कि ऐसा गिरावट डायरेक्ट हो जाएगा। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में आपको यहाँ पे फ्लैट, लेकिन यहाँ गिरावट, मतलब क्या होता है, फ्लैट आने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। हो सकता है कभी रेयर केस में गिरावट भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लैट था, उसके बाद तेज़ी आई, फिर फ्लैट हुआ तो गिरावट हो गई। तो इन सभी पॉइंट को भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1 साल में भी मतलब कई बार यहाँ पे तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर एक फ्लैट, फिर एक तेज़ी, मतलब इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि 5 साल की बात करें तो 5 साल में बहुत ही रिस्की चार्ट देखने को 132% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे देख सकते फ्लैट, गिरावट, वापस तेज़ी, फिर गिरावट, वापस तेज़ी। मतलब कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि जो भी रिटेस्टर इस कंपनी में निवेश करेगा इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिस्की देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए 200 रुपये 250 रुपये आना इन कंपनियों के मतलब कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं, फिर भी ये कंपनी मेरे पॉइंट से 500 तक आ सकती है। हालांकि वहीं पे मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इस समय स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियाँ एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है दोस्तों, तो हो सकता है कि 700 से 800 के बीच में ट्रेड कर सकती है। कोई ये फिक्स नहीं दोस्तों, इसमें अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टाइम का समय भी लग सकता है। जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हाँ, जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है, और देखा जाए तो एक प्रकार से रिस्की कंपनी है। इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन लेना है। चाहिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।